हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम मिक्सचर्स को पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में जो मिक्सचर्स होते हैं ये इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, यानी अगर कोई भी ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिसके अंदर सेम टाइप के एटम्स या एलिमेंट्स के अलावा कोई दूसरे टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसे हम मिक्सचर कह देते हैं। तो अगर दो चीज़ें प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उसे इम्प्योर फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर प्योर होता तो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते। अगर मोर देन वन प्रेजेंट है तो वो इम्प्योर भी कह देते। A mixture is one which contain two or more different kind of particles, either atoms or molecules। जो मिक्सचर होता है वो एक मतलब कंपोनेंट का, डिफरेंट काइंड के कंपोनेंट का, पार्टिकल्स का एक मिक्सिंग अप होना। ठीक है, कि उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, उसे हम मिक्सचर कह देते हैं। सेम इसी तरीके से इन अनदर वर्ड्स आप ऐसे भी कह सकते हैं, मिक्सचर कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। कि जो एक मिक्सचर होता है, सिंपली आप कह सकते हैं कि ये दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को जब मिक्सड अप कर देते हैं एक साथ, एक दूसरे के साथ, तो उस टाइम पे जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसे भी क्या कह देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। तो आपको जो भी डेफिनेशन अच्छी लगे इसमें से वो आप याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, जैसे वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दिया हमने, जो NaCl अपने किचन में होता है, लैब के अंदर भी प्रेजेंट होता है। लैब के अंदर तो बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट है, किचन के अंदर भी प्रेजेंट है। अगर पानी के अंदर सॉल्ट डाल के हमने उसे एक बार स्टेयर कर दिया और फिर रखा हुआ है भी, तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें सॉल्ट कहाँ है और जो वाटर है वो कहाँ है? नहीं बता सकते, वो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन हमें ये पता है कि वाटर के अलावा इसमें कोई चीज़ ऐड कर रखी है। इसी तरीके से शुगर सॉल्यूशन है, मिल्क, सी वाटर, LPG गैस है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल प्रेजेंट होते हैं जो मिक्सचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। इसके अलावा जो अलॉयज़ होते हैं वो सारे भी क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अलॉयज़ तक अभी हम नहीं जाएंगे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर है ये दो तरीके का होता है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। कौन कौन से दो तरीके का होता है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। अब देखिए, जो होमोजीनियस है, होमो वर्ड जहाँ भी आ जाए इसका मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, तो दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस आर कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर, यानी ये वो मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर जो सब्सटेंस है वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल कम्प्लीटली, पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। यानी क्या कह सकते हो कि सेम होते हैं, या फिर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है इनकी थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर या सॉल्यूशन वगैरह अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगी, कहीं पर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे। तो उसे हम क्या कह देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमो का मतलब सेम होता है, सेम या यूनिफॉर्म आ गया ना इसके अंदर। तो देखिए, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, पानी के अंदर अगर आपने चीनी मिला दी, शुगर मिला दी और उसके बाद अच्छे से घोलने के बाद आपने रखा हुआ है, तो क्या आप उसमें बता सकते हैं कि शुगर कहाँ पर है इस सॉल्यूशन के अंदर, शुगर पार्टिकल, और कहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? नहीं बता सकते। तो क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस नेचर का मिक्सचर बन चुका है। सॉल्यूशन में अब हम बता नहीं सकते। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर हम बना देंगे तो उसके अंदर भी नहीं बता सकते। तो ये होमोजीनियस टाइप के होते हैं। हिट्रोजीनियस मिक्सचर, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म या फिर डिफरेंट। तो दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, यानी ऐसे मिक्सचर जिनके अंदर जो सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, बल्कि कुछ ना कुछ अमाउंट में सेपरेटेड रहते हैं एक दूसरे से, जो हमें दिखाई देते हैं आइदर बाय द नेक्ड आइज और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो उसे हम क्या कह देते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे पूरा जो सॉल्यूशन है या मिक्सचर है उसके अंदर सेम तरीके की कंपोजिशन नहीं रहती, इनके अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो इस टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं ना, हिट्रोजीनियस कहते हैं। जैसे एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा, ए मिक्सचर कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स इज ऑल्सो ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर। एक ऐसे मिक्सचर को भी हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं जिसके अंदर दो इमिसिबल लिक्विड प्रेजेंट हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मिक्सचर है वो सॉलिड सॉलिड के बीच में बने, सॉलिड लिक्विड के बीच में बने, ये लिक्विड लिक्विड के बीच में भी हो सकता है। अगर दो इमिसिबल, एक दूसरे के अंदर ना घुलने वाले लिक्विड आपस के अंदर मिला दिए जाएँ तो भी क्या बनेगा, हिट्रोजीनियस मिक्सचर बन सकता है। एग्जाम्पल देखिए इसका। फॉर एग्जाम्पल, ऑल सस्पेंशंस, जितने भी सस्पेंशंस होते हैं, एंड कोलोइड्स आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन और कोलोइड्स ये अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं जो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। ये हमेशा कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, कैसा मिक्सचर बनाएंगे, हिट्रोजीनियस नेचर का। जैसे शुगर के अंदर सैंड मिला दिया आपने, चीनी में मिट्टी मिला दो तो वो अलग अलग से दिखाई देंगी। पॉल्यूटेड एयर, अगर एयर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, डस्ट होती है, तो पता चलता है ना। मिल्क है, इंक, पेट्रोलियम, पेंट, ब्लड, ये सारे के सारे होमोजीनियस नेचर के मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर दो सब्सटेंस आपस में मिक्स तो रहते हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं। पता चलता है कि ये सेम, इनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम नहीं है। ओके, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं।